सो हे गाइस, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 डायरेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर का हम पूरे डिटेल में देखेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक है, ये कैसे डायरेक्शन होता है, कैसे अब्जॉर्प्शन होता है। हमारे पहले पार्ट में हमने डायजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल और टीथ के बारे में हमने पढ़ा था। अभी आगे हम अपना सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपने हमारा पूरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक करिए, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। पिछली बार हमने सरोसा ये पूरे 4 लेयर्स हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। द सेल्स लाइनिंग द विली प्रोड्यूस नंबरस मैक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड मैक्रोविली गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। क्या कह रहा जा रहा है कि भाई जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं जो लाइनिंग द विली, जो सेल्स लाइन करते हैं विली को, प्रोड्यूस करते हैं नंबरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस, जिससे हम माइक्रोविली बोलते हैं। ठीक है, जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है, ब्रश बॉर्डर टाइप अपीयरेंस होता है विली का। ठीक है, हमने यहाँ तक देखा था कल। आगे बढ़ते हैं। अभी जो मॉडिफिकेशंस है ना, ये इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा। हमने क्या बोला था अभी कि भाई जो विली होती है, ठीक है, विली की जो लाइनिंग होती है सेल्स की, ठीक है, उसके ऊपर जो लाइनिंग होती है वो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस को प्रोड्यूस करती है, जिसे हम माइक्रोविली बोलते हैं, जो एक ब्रश तरह का अपीयरेंस देता है, ब्रश बॉर्डर टाइप का अपीयरेंस देता है। अब ये जो मॉडिफिकेशंस है ये इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को इनॉर्मसली, मतलब अब नॉर्मल रेट पे इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को। विली सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टिया। जो विली होते हैं ना, वो सप्लाई किए जाते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के साथ, ठीक है, और लार्ज लिम्फ वेसल के साथ, जिसे हम लैक्टियल बोलते हैं। म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स होते हैं जो सिक्रेट करते हैं म्यूकस, ठीक है, और हेल्प करते हैं लुब्रिकेशन में। लुब्रिकेशन का मतलब होता है चिकना बनाने में। ठीक है, जो म्यूकोसल एपिथेलियम होता है और उसके साथ जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं म्यूकस को, जो हेल्प करते हैं फूड, मतलब हेल्प करते हैं चिकना बनाने में, लुब्रिकेशन के लिए मदद करते हैं। म्यूकोसा फॉर्म करता है ग्लैंड स्टमक के अंदर। जो म्यूकोसा होता है वो ग्लैंड्स के स्टमक के अंदर ग्लैंड्स फॉर्म करता है, जैसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। और क्रिप्ट्स विली जो क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विली इन द इंटेस्टाइन, क्रिप्ट्स ऑफ लिब्रिकन। जो म्यूकोसा होता है ये स्टमक के अंदर ग्लैंड्स को फॉर्म करता है, जैसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। और क्रिप्ट्स को फॉर्म करता है विली के बेसिस पे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसको हम क्रिप्ट्स ऑफ लिब्रिकन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हम अभी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ, जिसके अंदर सेलिवरी ग्लैंड्स आते हैं, लिवर आता है, पैनक्रियास आता है। इस चैप्टर में हमको 3 ही ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है हमारे ह्यूमन की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में, लिवर के बारे में और पैनक्रियास के बारे में। तो सबसे पहले हम सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सलाइवा जो होता है मेनली प्रोड्यूस किया जाता है 3 पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा। जो सलाइवा होता है ये 3 पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है 3 पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। पहला है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पहला पैर हो जाएगा पैरोटिड, जो कि कहाँ से निकलता है, चीक से निकलता है, हमारे गालों से निकलता है। कौन? सलाइवा। दूसरा हो जाएगा सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर। ठीक है, ये दूसरा पैर हो गया, हमारे लोअर जॉ से निकलता है सलाइवा। ठीक है, यहाँ से। और एक हो गया सब लिंगुअल, बेलो द टंग, जो टंग के नीचे, वहाँ से प्रोड्यूस होता है सलाइवा। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये सिचुएटेड होते हैं आउटसाइड द बकल कैविटी, बकल कैविटी के आउटसाइड होते हैं। ठीक है, बकल कैविटी बेसिकली हमारा एंट्रेंस हो गया, एंट्रेंस के थोड़ा सा और ऊपर हमारे माउथ में। ठीक है, ओरल कैविटी में सिक्रेट करते हैं सलेवरी जूस। ठीक है, फिर बाद में वो अंदर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो लिवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, जिसका वेट अराउंड कुछ 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम होता है एक एडल्ट ह्यूमन में। ये सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, और इसमें 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, इसके 2 लोब्स होते हैं, मतलब 2 पाइप होते हैं इनसे। हेपेटिक लोब्यूल्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं लिवर के, जो कंटेन करते हैं हेपेटिक सेल्स। ठीक है, जो अरेंज होते हैं
कॉर्ड्स के फॉर्म में, कॉर्ड्स का मतलब होता है तार के फॉर्म में वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। हर लोब्यूल कवर्ड होता है एक थिन कनेक्टेड टिश्यू शेड से, जिसे हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। अब ये जो ग्लिसन्स कैप्सूल होगा, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, जो बाइल सिक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट्स एंड स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। अब जो बाइल होगा ना, जो हेपेटिक सेल सिक्रेट कर रहे हैं बाइल जूस को, मतलब बाइल को सिक्रेट कर रहे हैं, और वो पास करेगा हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू और स्टोर और कंसंट्रेट किया जाएगा एक थिन मस्कुलर सैक, जिसे हम गॉल ब्लैडर बोल रहे हैं। The duct of all the duct of gallbladder, cystic duct, along with the hepatic duct from the liver forms the common bile duct, ठीक है। इससे क्या कहा जा रहा है कि जो डक्ट है गॉल ब्लेडर का, जो पाइप है गॉल ब्लेडर का, जिसे हम सिस्टिक डक्ट भी बोलते हैं, किसके साथ, हेपेटिक डक्ट के साथ लिवर से फॉर्म करता है कॉमन बाइल डक्ट, एक कॉमन बाइल डक्ट, मतलब जो हेपेटिक डक्ट के साथ साथ कौन सा, गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है, गॉल ब्लैडर का डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों साथ में फॉर्म करते हैं कॉमन डक्ट, एक डक्ट बनाते हैं साथ में मिलकर। जो बाइल डक्ट होता है और जो पैनक्रियाटिक डक्ट होता है साथ में ओपन होते हैं ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है, एज अ कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के फॉर्म में ये ओपन होते हैं। जो गार्ड कौन करता है, स्फिंक्टर मसल गार्ड करता है, जिसे हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग इसी को देखता है ये। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई गार्ड करता है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट को, ठीक है। इसमें दो पाइप मर्ज हो रही है, हेपेटिक डक्ट भी मर्ज हो रहा है, गॉल ब्लैडर का डक्ट भी मर्ज हो रहा है, इसलिए हम इसको हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, जो पैनक्रियास होता है ये कंपाउंड होता है एक्सोक्रिन और एंडोक्रिन दोनों के लिए, ठीक है। द पैनक्रियास इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्रिन एंड एंडोक्रिन elongated organ situated between the limbs of the C-shaped duodenum, ठीक है। जो पैनक्रियास होता है ये एक्सोक्रिन भी होता है एंडोक्रिन भी होता है, ठीक है। और ये एलोंगेटेड ऑर्गन होता है जो कि दो लिम्स, ठीक है, सिचुएटेड होता है लिम्स ऑफ द सी शेप्ड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है उसके अंदर सी शेप्ड ड्यूडेनम है उसके बीच में होता है ये, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है इसके सिक्रेट करता है एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस कंटेन करता है एंजाइम्स, ठीक है, मतलब जो डायरेक्शन में मदद करेगा एक्सोक्राइन पोर्शन इसका। और जो एंडोक्राइन पोर्शन होगा सिक्रेट करेगा हार्मोन्स को, इंसुलिन को, ग्लूकागॉन को, ठीक है। और ये हमको डायग्राम से भी समझा रहा है, ठीक है, ये कैसे कैसे हमारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, डाइजेशन ऑफ फूड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वह अकॉम्प्लिश किया जाता है मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, जो टीथ होता है, जो टंग होता है, सलाइवा के साथ, टीथ और टंग्स और सलाइवा तीनों मिलके चिकना बनाते हैं। मास्टिकेट का मतलब होता है चिकना, चिकना बनाते हैं और मिक्सअप करते हैं फूड को थोरोली, पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से होता है काम। टीथ, टंग, सलाइवा तीनों मिलके फूड को चिकना बनाते हैं और उनको मिक्सअप कर देते हैं थ्रूली, मतलब पूरी तरह से, ठीक है, बिल्कुल कर देते हैं, ठीक है, कर ही देते हैं इसको। फिर म्यूकस जो होता है सलाइवा के अंदर वो हेल्प करता है लुब्रिकेट करने में। जो म्यूकस होता है सलाइवा के अंदर वो हेल्प करता है लुब्रिकेट करने में, ठीक है, ओके, मतलब ये भी चिकना बनाने में। और फॉर एदरिंग द मास्टिकेटेड फूड, मतलब चबाने, मतलब जो चबा लिया गया फूड पार्टिकल्स को फॉर्म कर देता है बोलस, मतलब बाद में उसको चिकना ऐसा बना के वो फाइनली वो फूड को हम पूरा कन्वर्ट कर देते हैं बोलस में, ठीक है, बोलस बन जाता है वो। और जो बोलस होता है बाद में उसको कन्वे किया जाता है फेरिंग्स में, मतलब उसको भेजा जाता है फेरिंग्स में जाएगा, फिर उसका ईसोफेगस में जाएगा। स्वेलिंग मतलब निगलना, मतलब स्वेलिंग मतलब होता है निगलना है, फिर इसे हम डिगल्टेशन भी बोलते हैं, डिगल्टेशन, ठीक है। जो बोलस होता है, बोलस हमारा कुछ नहीं है, बोलस हमारा फूड है, ठीक है, जिसको हमने चबा के चिकना बना के, मतलब टंग के साथ, सलाइवा के साथ, टीथ के साथ मिलकर हमने फूड को कन्वर्ट कर दिया बोलस में, ठीक है, ठीक है। अब जो बोलस फूड ही है, ठीक है, वो मतलब सॉल्युबल फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब जो बोलस होगा ना फर्दर पास होगा नीचे की तरफ ओइसोफेगस के द्वारा बाय सक्सेसिव वेज ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम पेरिस्टालिसिस बोलते हैं।
पेरिस्टालिसिस मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन कह लो या फिर कॉन्ट्रैक्शन कह लो मसल का, ठीक है, जो इसोफेगस में होता है, जो जो फूड होता है, बोलस होता है, उसको फर्दर पास करता है पेरिस्टालिसिस की मदद से। पेरिस्टालिसिस आपने 10th क्लास में डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है, इसलिए इसमें उतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन इसका नहीं दिया है, बस एक पार्ट में एक लाइन में ख़त्म कर दिया है। जो गैस्ट्रो इसोफिगियल स्फिंक्टर होता है वो कंट्रोल करता है पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। हमने पहले भी देखा था कि जो इसोफेगस है और जो स्टमक है, दोनों के बीच की ओपनिंग को कौन गार्ड करता है? एक स्फिंक्टर गार्ड करता है, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफिजियल। गैस्ट्रो इसोफिजियल कंट्रोल करेगा पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। जो सलाइवा होगा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, जो सलाइवा सिक्रेट किया जा रहा है ओरल कैविटी में, उसके अंदर बहुत सारे कुछ कंटेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स भी, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, और एंजाइम्स को भी, और सेलेवरी अमाइलेज को भी, और लाइसोसोम को भी। क्या क्या सीक्रेट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ठीक है, और एंजाइम्स भी सीक्रेट कर रहे हैं। सेलेवरी अमाइलेज तो है ही, और लाइसोसोम भी है। जो केमिकल प्रोसेस होता है डायजेशन का, वो इनिशिएट किया जाता है ओरल कैविटी में बाय हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। देखो, ये जो सलाइवा होगा ना, ठीक है, जो सेलिवरी अमाइलेज होगा, ठीक है, ये सीक्रेट करेगा मतलब जो हमारा जो सलाइवा होगा उसके अंदर एक एंजाइम होता है सेलिवरी अमाइलेज, ठीक है। एक इसको हम हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम भी बोल रहे हैं, ठीक है। जो सेलिवरी द सेलिवरी अमाइलेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्या, द सेलिवरी अमाइलेज, ठीक है, अबाउट 30% स्टार्च इज हाइड्रोलाइज हेयर बाय द एंजाइम ऑप्टिमम 6.8 इंटू डाइसेक्राइड माल्टोज लाइसोसोम, ठीक है। मतलब 30% जो स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हाइड्रोलाइज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, इस एंजाइम के द्वारा, सेलिवरी अमाइलेज के द्वारा। इसमें कौन सा पीएच रिक्वायर्ड होता है? 6.8 पीएच रिक्वायर्ड होता है डाइसेक्राइड में, ठीक है। डाइसेक्राइड से माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है सेलिवरी अमाइलेज। लाइसोसोम प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर और एक्ट करता है एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट, जो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को, ठीक है। जो लाइसोसोम का क्या काम होता है? लाइसोसोम का ये काम होता है कि वो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है और ऐड करता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट, जो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से बचाता है। कोई बैक्टीरिया होगा उसको किल कर देगा, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है बेसिकली। स्टार्च ये यही बता रहा है, ये जो इक्वेशन है यही बता रहा है, जो स्टार्च होता है, ठीक है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, सेलेवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में जो एंजाइम होता है pH 6.8 के प्रेजेंस में, मतलब pH 6.8 होना चाहिए, कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को, मतलब कार्बोहाइड्रेट को, माल्टोज में, ठीक है, इतना याद रखिए। जो म्यूकोसा होता है स्टमक का, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। जो म्यूकोसा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फॉर्म करता है स्टमक के अंदर, ठीक है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है म्यूकस नेक सेल्स, जो सिक्रेट करता है म्यूकस को, ठीक है। जो म्यूकस नेक सेल्स होते हैं वो म्यूकस को सिक्रेट करेगा स्टमक के अंदर। दूसरा बता रहा है कि पेप्टिक और चीफ सेल्स, मतलब पेप्टिक सेल्स बोलिए, पेप्टिक सेल्स सिक्रेट करते हैं प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, ठीक है। और जो पेरिएटल या फिर कह लीजिए ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? ये ऐसे फैक्टर होते हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए एसेंशियल होते हैं, इनके बिना नहीं हो पाएगा डाइजेशन किसका? विटामिन B12 का, ठीक है। अभी हम स्टमक की बात करते हैं। बस स्टमक स्टोर करता है फूड को 4 से 5 घंटे तक, ठीक है। और फूड जो होगा मिक्स कर हो जाएगा, पूरी तरह से हो जाएगा, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के साथ स्टमक के। और चर्निंग मूवमेंट्स उसके मस्कुलर वॉल के द्वारा होते हैं, जिसे हम चाइम बोलते हैं। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है स्टमक का, ठीक है। पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को प्रोटियोजेस में, पेप्टोन्स में, ठीक है। जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है, और प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल लुब्रिकेशन में, मतलब चिकना बनाने में, और प्रोटेक्शन करने में म्यूकोसल एपिथेलियम का फ्रॉम एक्सोकोरिएशन बाय द हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जो म्यूकस होता है ये जो वॉल होती है स्टमक की, उसे क्रिएट कर देता है, ठीक है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है उसके कंसंट्रेशन से उसको मतलब बचाता है, स्टमक को जलने नहीं देता है, ठीक है। HCl प्रोवाइड करता है एसिडिक pH 1.8, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, जो पेप्सिन के लिए होना ही चाहिए, वरना पेप्सिन काम नहीं कर पाएगा। रेनिन जो होता है एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, जो हमें गैस्ट्रिक जूस में देखने को मिलता है,
जो रेनिन होता है ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है पेप्सिन की तरह, ठीक है। और हमें गैस्ट्रिक जूस में देखने को मिलता है, इन्फेंट्स में देखने को मिलता है, मतलब बच्चों में देखने को मिलता है जो शुरुआती इनिशियल स्टेज पे होते हैं। तो हेल्प करता है मिल्क के डायरेक्शन में, मिल्क प्रोटीन के डायरेक्शन में मदद करता है। कुछ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लिपेजेस में भी, मतलब स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लिपेज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और ये सीक्रेट किया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है।